उन्होंने जब धर्म के नाम पे खूब आपस में मार पिटाई कर ली ना, तो उन्हें सेकुलरिज्म और ह्यूमैनिटी याद आया। इससे अच्छा, पहले वो याद नहीं तो आया। इसका मतलब दुनिया ने अगर कोई इंसानियत या ह्यूमैनिटी की सबक सीखी तो वो भारत से सीखा है। जानवरों की मदद की बात। हाँ, सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए अस्पताल, चिड़ियों के लिए अस्पताल को खोला था। इसीलिए तो सम्राट अशोक को महान माना जाता है। अशोक ने यह भी पॉलिसी अपनाया कि अगर किसी को फांसी दी जाएगी तो उसकी लास्ट इच्छा को पूछा जाएगा। सर, अंग्रेज जितने भी हिस्टोरियंस है ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की जो पास्ट की हिस्ट्री है उसमें जितने भी राजा महाराजा हुए सब आपस में लड़ने वाले हुए, गंवार जैसे उन लोगों ने शुरू करने की कोशिश किया है। तो सर, आपने इतिहास के बड़े ज्ञाता है, क्या इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जो हमारे राजा हो वेल सिविलाइज्ड हो, देश की डेवलपमेंट के लिए या इंसानियत की खिदमत के लिए कोई काम किया हो? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सर आप बताइए। देखिए, अंग्रेजों ने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत के राजा लोग अच्छे नहीं थे, वे लोग आपस में लड़ते थे और कुछ आगे बढ़ गए तो सिर्फ दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम राजा लोग आपस में मार पिटाई करते थे। लेकिन आपका सवाल है कि राजाओं ने इंसानियत की क्या सेवा की, इससे रिलेटेड देखिए, सम्राट अशोक ने इंसानों की मदद करने के लिए और इंसानियत नवाज पॉलिसी अपनाई, मानवता की सेवा की। अशोक की जो एडिक्ट्स हैं, उनके जो अभिलेख हैं, उन्होंने जो भारत के हर जगह पर, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के इलाकों में उन्होंने जो अभिलेखों को खुदवा कर यानी लिखवा कर उस पे अपनी मैसेज को दिया, उन अभिलेखों में इंसानियत से रिलेटेड और यहाँ तक कि जानवरों की मदद की भी उसमें बात है। जानवरों की मदद की बात। हाँ, सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए अस्पताल, चिड़ियों के लिए अस्पताल को खोला था। इसीलिए तो सम्राट अशोक को महान माना जाता है। अच्छा, आप बात को समझे। सम्राट अशोक का दिल उस समय बदला जब उन्होंने कलिंग पे हमला किया। कलिंग आज का उड़ीसा का नाम है। उड़ीसा को उन्होंने जीता, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को कैदी बनाया, इससे कई गुना ज्यादा घायल हुए। इन चीजों को जब औरंगजेब ने देखा तो पाया, अशोक ने देखा तो उनका दिल बदल गया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई झगड़े से क्या मिलता है। उन्होंने धम्म की पॉलिसी अपनाई और एक तरह से बुद्ध धर्म को अपना लिया और कहा कि अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब सबकी वेलफेयर की बात करेंगे। उन्होंने अपनी अभिलेखों में कई तरह की बात की। कहा कि हर किसी को चाहिए कि वे ब्राह्मण को इज्जत करे, सरमनों की इज्जत करे, अपने से बड़े बुजुर्गों माता पिता की सेवा करे। यहाँ तक कि उपेंद्र सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने अपनी किताब में दिखाया है कि कई बार अशोक के इंस्क्रिप्शन में माँ का शब्द पहले आता है, कई बार बाप का आता है। और एक बड़े राइटर हैं, प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं कुमकुम राय। तो कुमकुम राय ने दिखाया है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले माँ आती है। तो अशोक ने दिखाया कि माँ की सेवा करें, अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करें, इनकी मदद करें। अशोक ने यह भी पॉलिसी अपनाया कि अगर किसी को फांसी दी जाएगी तो उसकी लास्ट इच्छा को पूछा जाएगा। हम ऐसी कोई नीति नहीं बनाएंगे जिससे किसी की जान जाए, लड़ाई हो या जंग हो। तब मानवता का अगर संदेश किसी ने दिया है तो कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग वो अशोक ही है जो जिन्होंने इंसानियत को, मानवता की के लिए अहिंसा की पॉलिसी को अपनाया और अपनी मैसेज को यहाँ तक कि सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, इंटरनेशनल लेवल तक को उन्होंने पहुंचाया है। तो ये बात है, उन्होंने अपनी पॉलिसी को लोगों को बताने के लिए अपनी बेटों को भेजा और बेटियों को भेजा, ये बड़ी बात है। अशोक ने कहा कि अब हम मीट खाना छोड़ देंगे, अब हम किसी तरह की मीट नहीं खाएंगे, यानी गोश्त नहीं खाएंगे। और उन्होंने जानवरों की किसी तरह की बलि को उन्होंने रोक दिया। कहा कि सबके साथ हम समानता के साथ बर्ताव करेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा सजा नहीं देंगे, ना ही आपकी जाति देखेंगे, ना ही आपकी धर्म देखेंगे। गुनाह किया तो बराबर सजा बराबर देंगे, दंड समता की बात की। और अशोक ने यहाँ तक कि कहा कि आप किसी तरह की घास फूस को नहीं जलाएंगे जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा हो, ताकि वो जले नहीं। इमाम गजाली ने लिखा है कि सबसे अधिक दुख जलने से होता है। अच्छा, हाँ, तो अशोक इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने किसी तरह की घास फूस को जलने जलाने से मना किया जिसमें कीड़ा मकोड़ा हो, जानवरों को मारने से मना किया, यहाँ तक कि कुछ मछलियों पर रोक लगाई कि आप इन्हें मत मारिए। जिन जानवरों के बच्चे हो या उनके पेट में बच्चे हो, उन्हें मारने से रोका। और जानवरों की एक लंबी लिस्ट मिलती है कि बिना ऋण वाले
जो भी हैं जो जीव जंतु आप उन्हें ना मारे, कछुआ और दूसरे कई चीजें हैं, उन सब पे भी मारने की पाबंदी आयद की। आज सरकार की पॉलिसी भी है कि आप कछुआ नहीं मारेंगे, नहीं तो आपको जेल हो जाएगा, क्योंकि कछुआ अब खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सारे चीजों को सम्राट अशोक ने अपनी दूरंदेशी के तहत इस पे रोक लगाने की कोशिश की थी। खरगोश, कछुआ और भी कई तरह के जानवर थे, उन सब पे, और जो रेंगते हुए जानवर होते हैं उन्हें भी मारने पर रोक लगाई। तो ऐसे मानवतावादी पॉलिसी आप अशोक के उनके इंस्क्रिप्शंस में पढ़ेंगे, उनके अभिलेखों में, तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सर 2000 साल पहले और उतनी पुराने उससे ज्यादा पहले, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कोई इंसानियत पे इस तरह का पैगाम देता है सर, ये रियली अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस तरह की सर अभी तक अगर हम मान लें कि 200-300 साल तक जो यूरोप के लोग अपने आप को बहुत ही डेवलप्ड समझते हैं, उनके यहाँ भी शायद नहीं पाई जाती होगी इस तरह की चीजें, राइट सर? वो तो आपस में लड़ने वाले लोग थे। देखिए अब आ गए तो थोड़ा भटक जाएंगे। जब ईसाइयों ने आपस में खूब लड़ ली, जब उन्होंने आपस में जो संप्रदाय के नाम पे लड़ा, तो आधा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया और 100 साल जंग लड़ी। इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। तो ईसाइयों ने जब धर्म के नाम पे खूब आपस में मार पिटाई कर ली ना, तो उन्हें सेकुलरिज्म और ह्यूमैनिटी याद आया। इससे पहले वो याद नहीं आया। तो इसका मतलब दुनिया ने अगर कोई इंसानियत या ह्यूमैनिटी की सबक सीखी तो वो भारत से सीखा है, आप कह सकते हैं, अशोक की पॉलिसी से सीखा। राइट। तो दोस्तों आपने देखा सर ने कितनी बेहतरीन तरीके से बताया कि ये भारत ही ऐसा देश है, और वो राजा जो अशोक थे, जो हिंदुस्तान के थे, जिनकी शासन काल में हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ था, और दुनिया भर में इंसानियत का पैगाम जो पहुंचाया वो भारत ही था, और राजा अशोक थे। इसी तरह के नायाब और यूनिक वीडियो देखने के लिए जो इंटरनेट पर कहीं आपको नहीं मिलेगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। वेलकम।